हरि ओम 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 राधे राधे हरि ओम राधे हरि हरि बोल। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम मुनि मनरंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण हरि हरि ओम जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम मेवाड़ में मीरा बोले हरि हरि ओम बंगाल में गौरंग गाए हरि हरि ओम महाराष्ट्र में नामदेव बोले हरि हरि ओम पंजाब में नानक बोले हरि हरि ओम मथुरा में तुम हम बोले हरि हरि ओम भारत भर में गूंजा नाम हरि हरि ओम विश्व भर में गूंजा नाम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम जय सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम ओम पतित पावन नाम हरि हरि ओम दिलों का दुल्हारा नाम हरि हरि ओम गली का किनारा नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम बैठो लाल लालिया बैठो। बंधन कोई नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप बंधन से परे है। बंधन तो विकार दिखाते हैं लेकिन वे कम वक्त बांध नहीं सकते। तुम किससे बंधे हो? काम से बंधे हो, काम आता है चला जाता है, तुम रह जाते हो। क्रोध से बंधे हो, क्रोध आएगा चला जाएगा, तुम रहोगे। मोह से बंधे हो, मोह आएगा चला जाएगा। चिंता से बंधे हो, चिंता आएगी चली जाएगी। बुढ़ापे से बंधे हो, बुढ़ापा भी चला जाएगा। जवानी से बंधे हो, वो भी चली जाएगी। बचकाने से बंधे हो, वो भी चला जाएगा। वापिस से बंधे हो, वापिस भी चला जाएगा। ये सब जाने वाली जो चीजें हैं उससे बंधन हो ही नहीं सकता। राजकोट के एक अच्छे जिज्ञासु साधक सन्यासी हो गए, साधु बन गए। भगवान को पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए वृंदावन आए। वृंदावन नाम सुना है आप लोगों ने? मथुरा में रह रहे हैं। मथुरा वृंदावन सटा हुआ है। मथुरा वृंदावन
बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा की, मुझे मोक्ष दे दे, मुझे मुक्ति दिला दे, ऐसा कोई संत चाहिए। घूमते घामते कहीं दिल ढला नहीं। आखिर केदारनाथ के रास्ते पे केदार गंगा, नाम सुना होगा, केदार गंगा के किनारे शाम को बैठ गए। जब तक मेरी मुक्ति नहीं हुई तब तक यहां से नहीं उठूंगा। साधु में ये 3 सद्गुण बड़े भारी होते हैं। जिसमें भी ये 3 सद्गुण दृढ़ हो वो साधु है, वापस किसी भी रूप में हो। और ये सद्गुण नहीं है तो साधु वेश में भी वो बेचारा बबलू है। कौन सा? एक तो इंद्रिय संयम, स्पर्श का आकर्षण, टिफिन का आकर्षण, फिल्म का आकर्षण, ये सब आकर्षण रहित बुद्धि। दूसरा, ईश्वर को पाना है ऐसी दृढ़ बुद्धि। और तीसरा, त्वरित निर्णय, अर्थात संयम, सदाचार और त्वरित निर्णय, दृढ़ निश्चय। वो तीनों सद्गुण एक साथ जोर मार रहे हैं। वो बाबा जी बैठे, 1 आध 2 घंटा 5 घंटा बीत गया होगा। खाऊंगा पीऊंगा नहीं, जब तक मेरा मोक्ष न हुआ, मुक्ति नहीं हुई, तब तक मैं यहां से उठूंगा नहीं। प्रकाश, कुछ आभा, कोई हस्ती आ रही है, दिखाई नहीं देती लेकिन आभास हो रहा है कोई हस्ती आ रही है। हाँ, क्यों प्रेमपुरी? अधिकार पूर्वक उस बाई ने कहा, केदार गंगा माता, जो भी कहो, देवी, ब्रह्म विद्या, जो भी कह दो, ईश्वर न जाने कब किस रूप में है प्रकट होते हैं और क्या क्या खेल करते हैं, ईश्वर भी नहीं जानते। बाबा आपने ये क्या भाई किया होगा, अभी पता नहीं, हो गया होगा, क्योंकि उनमें कर्तापन नहीं है। कर्तापन हो तो डायरी लगे, हो गया होगा। और मुझे तो लगता है कि ईश्वर अकेले बैठकर उब जाते होंगे, कोई न कोई लीला करते ही रहते हैं। अब वो महापुरुष बैठे रहे, मति उल्टी नहीं थी, संयमी थे। अपनी पत्नी के साथ भी विकार भोगना या स्पर्श करना है, आलिंगन करना उनको अच्छा नहीं लगता था, तभी सन्यासी बन गए। चले गए केदार गंगा के। माता जी ने कहा अधिकार पूर्वक, ए प्रेमपुरी, अब मध्य रात्रि को सुकून लेते हुए कोई आभा प्रकट हुई और नाम लेके बुलाती है तो आदर हो ही जाएगा, चमत्कार है। माता जी बोले, प्रेमपुरी तुमको क्या चाहिए? बोले, मुझे मुक्ति चाहिए। तो तुम किससे बंधे हो? तुम खोज लो किससे बंधे हो, खोजते जानो। अगर बंधन न दिखे तो तुम मुक्त हो गए, और बंधन दिखेगा तो मैं कल आ जाऊंगी। जहां बंधे हो वहां से मैं छुड़ाऊंगी। खोजो किससे बंधे हो। वो माता जी चली गई। चाहे केदार गंगा मान लो, चाहे आदि शक्ति मान लो, चाहे अपना अंतर आत्मदेव ही प्रकट होकर उपदेश दे सकते हैं, समर्थ है। किससे बंधे हैं? पत्नी से बंधे हो तो छूट गई, याद भी नहीं आती। पैसे से बंधे वो भी चला गया, उसके भी कोई बड़ा नहीं। काम से बंधे, काम आता है चला जाता है, क्रोध आता है चला जाता है, लोभ आता है चला जाता है। हम बंधे किससे? हम किससे बंधे हैं? हम कौन है? खोजत खोजत कबीरो गयो हिराई, खोजते खोजते मैं खो गया, जिसको खोजता था मैं वही हो गया। वास्तव में वो प्रेमपुरी महाराज ऐसे प्रेमानंद में मग्न रहे
कि माता जी को आने की जरूरत नहीं पड़ी और प्रेमपुरी जी को इंतजार की जरूरत नहीं पड़ी, चल पड़े वहां से। बंबई में अभी उनका आश्रम है, बहुत लोग बंबई के उनको जानते हैं। अखंडानंद सरस्वती और दूसरे संत लोग उनके साथ घूमे फिरे, बातचीत भी की हुई। एक बार प्रेमपुरी महाराज किसी सेठ के साथ गाड़ी में जा रहे थे और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी, तो दूसरे ड्राइवर ने उधर से टर्न लिया होगा, तो बरसात का पानी उछल के कार में छींटे आ गए। होता है ना सड़क पे पानी भी छींटे उड़ते हैं, छींटे उड़े, सेठ को भी उड़े, प्रेमपुरी महाराज को भी उड़े। सेठ जरा, कैसे लोग हैं, कैसी ड्राइविंग करते, तू कैसी चलाता है, सड़क का पानी अंदर आता है। बोले सेठ जी, अपना दिल बिगाड़ के उसको सुधारना संभव नहीं। आप ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि बांके बिहारी का चरणामृत आ गया है, दिल खुश करो ना। प्रेमपुर यहां से सेठ का क्रोध काफूर हो गया। आप क्रोध से बंधे नहीं हैं, काम से बंधे नहीं हैं, केवल नासमझी को पकड़कर बंधन मानी मानी बंध गए रे। बंदर पकड़ने वाले शिकारी लोग क्या करते, अथवा बंदर पकड़ के जो बेचते हैं मदारी लोग क्या करते, जहां बंदर पेड़ पे हैं उनके सामने खड्डा खोद के सकड़े मुंह का बर्तन डाल देते हैं, सुराई जैसा। फिर उनके देखते देखते उसमें मूंगफली डालेंगे मोटी साबित, गुड़ के ढेले डालेंगे और कुछ जो कुछ खारे वारे कैसा डालेंगे। बंदर ऊपर से देखते देखते ये कब जाए और हम ले आए, वो खिसक जाते हैं और सब बंदर जितनी भी गड़ी हुई है सुराइयां जैसी हाथ डालते हैं। काले मुंह वाले बंदर नहीं, लाल मुंह वाले हरामी होते हैं, ज्यादा पकड़ में नहीं आते। वृंदावन में खूब है, अयोध्या में भी खूब है, हाथ डालते और पकड़ते, मुट्ठी बंद करते। अब खारे, खजूर, मूंगफली के मोटे दाने, ढेले, गुड़ के ये पकड़ रखे। अब सकड़ी गगरी में पकड़ा तो मुट्ठी बंद है, पकड़े गए। पिछले दो पैर पटकते, आगे का हाथ पटकते, पूंछ पटकते, सिर पटकते, पटक पटक के अधमे हो जाते, सब कुछ करते, सिंगल भी करते, डबल भी करते, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते, बाकी सब करते। खाली मुट्ठी खोलनी है। जिससे बंधे हैं अपनी बेवकूफी से ही बंधे, केवल वो बेवकूफी छोड़ दे तो वापस मौज ही मौज है। लेकिन ये तो पकड़, बाकी आप दया करो, आप वरदान दो, आप कृपा करो। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम मूलम सर्व दोषाणाम। ये बुद्धि की मंदता है, मंदता। जब हम संयम खो बैठते हैं, संसार को सत्य मानते हैं, तो बुद्धि मारी जाती। जब हम संयम सदाचार करते और ईश्वर को सत्य मानते तो बुद्धि खुल जाती। ये कर ले मजा ले ले, ये कर ले मजा कर ले, ये मजा कर ले, और ईश्वर भी चाहिए, नहीं हो। इंद्रिय लोलुपता भी हो और ईश्वर भी मिले, संभव नहीं। जब ईश्वर की तीव्रता होती, ईश्वर पाने की तीव्रता होती, तो खाली दो शब्द मिले बाई के, तुम कहां बंधे हो खोज लो। अगर तुम्हें बंधन दिखेगा तो मैं आऊंगी, बंधन दिखाई नहीं, महाराज चल दिए, माता जी को आना नहीं पड़ा। और प्रेम पुरुष जी महाराज ज्ञात ज्ञ हो गए, तृप्त रहते थे, अपने आप में संतुष्ट रहते थे। उनके द्वारा बड़े अच्छे देवी कार्य हुए। और बंबई मोहनगरी में भी वो महापुरुष ने आश्रम खड़ा कर दिया, साधु संत आए, विश्राम भी करे, प्रजा को सत्संग भी सुनाए। कुछ ऐसे ही साधु बन गए थे। एक जगत गुरु शंकराचार्य आया अपने आश्रम में अहमदाबाद,
चलो जगत गुरु शंकराचार्य की पदवी पे आगता स्वागता किया। मंच पे मैं साथ बैठे तो महाराज सुनाइए। बोले आप जो बोलो उस भाषा में मैं बोलूं। मैं 22 भाषा जानता हूं। मैं क्या आपको जो अच्छा लगे उसी में बोलो। बोले नहीं मैं 22 भाषाएं जानता हूं। वापस स्वामी जी आप मेरे को बोलते स्वामी जी आप जिस भाषा में बोलोगे मैं बोलता हूं। मैं क्या जिसमें ये लोग समझ सकें और आपकी जो मौज हो। बोले नहीं आप जो बोलो उस भाषा में बोलूंगा। तो मैं सिंधी भाषा जानता हूं और वहां श्रोता सिंधी थे तो मेरी मांग अनुचित नहीं थी। मैं क्या महाराज आप सिंधी में बोलिए। स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य बबलू हो गए इस बात में। वापस बबलू हो गए। तो ये बुद्धि मेरे को किसने दी कि जगत गुरु शंकराचार्य जैसे को भी पद पे चुप्पी करनी पड़े। मैंने उनके लिए कोई ऐसा सोचा नहीं था कि ये चुप हो जाए अथवा ये लाजवाब हो जाए। लेकिन उसका बुद्धि का प्रेरक कौन है? उनमें था कि मैं 22 भाषा जानता हूं और वो परमात्मा है अंतर्यामी बुद्धि का प्रेरक। वो जो मानते थे कि पुनरावतार पुनर्जन्म नहीं होता उसके घर में पुनर्जन्म वाला बेटा बात कर रहा है। जो मानते हैं कि भगवान मैं ही हूं दूसरा कोई भगवान नहीं उसके घर में प्रहलाद आया। जो मानते कि 22 भाषा जानता हूं जो भाषा में बोलेंगे मैं सत्संग कर सकता हूं। तो मेरे अंदर ऐसा कौन प्रेरक है कि स्वामी जी सिंधी में बोलिए। वो नहीं बोल पाए। वो नहीं जानते थे। ये कर दो मेरे को वो कर दो बाबा बूढ़ी बाई हूं ये कर दो मोको ये दे दो मोको ऐसा कर दो मोको पता नहीं चले तो मुर्दा कर दे। इंजेक्शन लगा दे मूर्छा का मोको कन्हैया दिला दो। अरे कन्हैया तो उससे दूर है क्या? कन्हैया सर्वव्यापक है कि नहीं है? है। सदा है कि नहीं है? कि है। जो सदा है वह भी है सर्वव्यापक है तो हम में भी है। मोको ऐसा हो जाए मोको ऐसा हो जाए। ये मोको करने वालों कौन बैठो है? अहम बैठो है। ये अहम मांगता है ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। हर हाल में मस्त। महाभारत का युद्ध हो रहा है और कन्हैया बंसी बजा रहा है तो को काय पता नहीं चले। कोई कृष्ण की जय जयकार कर रहे हो कोई कृष्ण जी को कुछ कर रहे। कृष्ण के बेटे कृष्ण को गालियां देते थे। कृष्ण मौज में थे। तुम मौज में रहो ना। मोको ये कर दो मुझे ये कर दो मोको ये दिखा दो मोको वो दिखा दो। मोको कौन है मुओ? मोको तो को समझ गई आंटी। दोनों आंटियां समझ गई। हाँ। फालतू मांग ही हटाओ। फालतू पकड़ हटाओ। बिन जरूरी दुखी का दुख तब तक रहता है जब तक दुखियारा अपनी भूल को पकड़ बैठता है। दुखियारा अपनी भूल निकाल दे दुख टिक नहीं सकता। दुखियारे का दुख तब तक बना रहता है जब तक अपनी भूल को पकड़ रखता है। दुखियारा अपनी भूल निकाल दे दुख की परिस्थिति आएगी आप दुखी नहीं होंगे। आपके अहम की चाह को आप पकड़ते हैं आप खोजो। ए प्रेमपुरी वो माता जी आए तुमको क्या चाहिए? बोले भैया मोक्ष चाहिए। तो कहां से बंधे हो जरा खोजो। खोजते खोजते भूल निकल गई। महापुरुष हो गए मुक्तात्मा हो गए तृप्तात्मा हो जाए। मैं तो क्या करूं ऐसा हो गया आज मोको ये हो जाए मोको वो हो जाए। अरे मोको हो जाए वो कौन सोच रहे है उसको खोज ले बस। खोजत खोजत कबीरो गयो हेराई। खोजो जिसको दुख होता है जो भागता है वो कौन है? किसके कहने में हो? गुरु के कहने में हो शास्त्र के कहने में हो कि अहम के कहने में हो? खोजो। अहम के कहने में चलते हो तभी दुख है तभी भय है तभी अपराध है तभी पाप है तभी चोरी है तभी डकैती। बोलो। अहम के कहने से पार हो जाओ तो चोरी डकैती की जरूरत नहीं। आप जहां जाओ पहले सब तैयार। आप ईश्वर हो जाते हैं।
मोको जे हो जाए, मोको जे हो जाए। अभी भी ऐसे ही बोलोगी? हम मस्त है, हम अमर आत्मा है, चेतन आत्मा, मोको तो कोई एक लो। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि।